आई एम दीपक माथुर, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर में 208 कोड का जो सब्जेक्ट है हमारा ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम, उसमें हम यूनिट 3 और यूनिट 6 के कुछ पॉइंट्स टेलीविज़न ट्यूब्स और स्कैनिंग के बारे में यहाँ पे इस पीपीटी में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है। फर्स्ट टीवी डिस्प्ले वर राउंड, सबसे पहला जो टीवी आया था वो थोड़ा राउंड में था। रेक्टेंगुलर रास्टर्स ईजियर टू जनरेट, लेकिन हमने देखा कि जो रास्टर है वो अगर रेक्टेंगुलर शेप में हो तो वो ईजियर टू जनरेट, वो जनरेट करने में उसमें आसानी रहती है। टेलीविजन डेवलप्ड ए 4:3 एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। विड्थ टू हाइट का जो रेशियो होता है वो एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है। वेल नाउ मूविंग टू 16/9 एस्पेक्ट रेशियो। विड्थ टू हाइट रेशियो इज AR। ये लास्ट लाइन में जो मैंने आपको बताया कि विड्थ और हाइट का जो रेशियो है वो एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है। जनरली पहले जो है वो राउंड टाइप का आता था, फिर हमने रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट किया। पहले जो डेवलप था एस्पेक्ट रेशियो 4:3 था। अब आजकल जो हम काम में ले रहे हैं वो 16/9 का जो एस्पेक्ट रेशियो जनरली हम टीवी में काम में ले रहे हैं। फ्लिकर, the rate of 24 picture per second in motion picture and that of scanning 25 frames per second in TV picture is enough to cause an illusion of continuity। हमने देखा मोशन पिक्चर में और टीवी में, जो मोशन पिक्चर में जो 24 पिक्चर पर सेकंड और यहाँ पे टीवी में 25 फ्रेम पर सेकंड, वो एनफ थे टू कॉज एन इल्यूजन ऑफ कंटिन्यूटी। वो इल्यूजन ऑफ कंटिन्यूटी को तो वो बता देते थे, बट दे आर नॉट रैपिड एनफ टू अलाउ द ब्राइटनेस ऑफ वन पिक्चर और फ्रेम टू ब्लेंड स्मूथली इनटू द नेक्स्ट। लेकिन ब्राइटनेस एक पिक्चर की दूसरे पिक्चर में या एक फ्रेम की दूसरे फ्रेम में आसानी से स्मूथली नॉट, वो एक दूसरे से आसानी से मर्ज नहीं हो पाती थी। द टाइम व्हेन स्क्रीन इज ब्लैंक, जब स्क्रीन ब्लैंक होती है उस टाइम में वो जो ब्राइटनेस को एक फ्रेम या एक पिक्चर से दूसरे पिक्चर या दूसरे फ्रेम में आसानी से उसको नहीं कर सकते थे अलाउ बिटवीन द सक्सेसिव फ्रेम्स। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी कहलाती है फ्लिकर प्रॉब्लम। और टू अवॉइड फ्लिकर प्रॉब्लम वी यूज इंटरलेस स्कैनिंग। हम बाद में और देखेंगे कि इंटरलेस स्कैनिंग की सहायता से हमने फ्लिकर की प्रॉब्लम को दूर किया। फ्रेम रेट, ए फ्रेम रिप्रेजेंट्स ए कंप्लीट टीवी पिक्चर। Our analog TV frame consists of 625 lines. A frame is usually comprised of two fields, each containing 1/2 the picture information. Our system has a frame rate of 25 Hz और field rate जो है वो 50 Hz की होती है। Picture displayed at 25 Hz exhibits obvious flicker। 25 Hz पे अगर पिक्चर जो डिस्प्ले होती है वो फ्लिकर की प्रॉब्लम को डिस्प्ले करती है। इंटरलिविंग द फील्ड्स रिड्यूसेस द फ्लिकर। अब हम सिस्टम्स की बात करते हैं। सबसे पहला है NTSC सिस्टम, नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी, NTSC, फर्स्ट वर्ल्ड वाइड कलर सिस्टम एडोप्टेड इन 1966, जनरली यूज्ड इन 60 Hz कंट्रीज, predominantly 5 to 5 line system, AM modulation of Luma and Syncs 4.2 MHz, UNV Chroma AM quadrant modulated IQ। NTSC सिस्टम हमने सबसे पहले देखा। क्रोमा सब कैरियर उसमें 3.5 MHz का होता था। FM और डिजिटल सब कैरियर मॉड्यूलेशन ऑफ साउंड सिस्टम जो था वो FM का था। उसके बाद CKM में हमने देखा सीक्वेंशियल कलर एवेक मेमोराई, डेवलप्ड बाय फ्रांस बिफोर PAL। पाल सिस्टम आने से पहले CKM डेवलप्ड हुआ। 625 लाइन्स का था, 50 Hz कलर सिस्टम था। uses AM modulation for luminance and sync, line sequentially sends U and V chroma components on alternate lines. Receiver requires a 1H chroma delay line, uses FM for color subcarrier 4.4 MHz और uses FM for sound subcarrier। साउंड के लिए जो है वो FM काम है। लास्टली जो डेवलप्ड हुआ वो पाल सिस्टम डेवलप हुआ। पाल PAL फेज अल्टरेशन लाइन रेट कलर सिस्टम, developed in Europe after NTSC and CKM, generally associated with 50 Hz countries, predominantly 625 line system। PAL system जो है वो हमारा 625 लाइन का सिस्टम है। AM modulation of Luma and Sync 5 MHz के हैं। U and V chroma AM quadrature modulated with VRY components inverted on alternate lines। chroma sub carrier जो है वो 4.4 MHz का है। FM
साउंड के लिए जो मैंने मॉड्यूलेशन के लिए एफएम सिस्टम को अडॉप्ट किया। ये इन तीनों में यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड बताया गया है कि ये लो कॉम्प्लेक्सिटी का था NTSC, फिर फेज अल्ट्रेशन आया, वो रोबस्ट टू मल्टीपाथ फेज डिस्टॉर्शन, ये भी 625 लाइन का था। NTSC 5 to 5 लाइन्स का था। CKM है, वो रिक्वायर्स द रिसीवर टू मेमोराइज द कंटेंट ऑफ इट। तो हमने इसको कंसोलिडेटेड फॉर्म में यहाँ पे बताया। अब हम आते हैं नेक्स्ट अबाउट द पिक्चर ट्यूब। पिक्चर ट्यूब क्या है? द पिक्चर ट्यूब इज वेरी सिमिलर टू द कैथोड रे ट्यूब यूज्ड इन ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप में हम जो CRT काम में लेते हैं वो बहुत ज़्यादा पिक्चर ट्यूब इससे सिमिलर है। द ग्लास एनवलप कंटेन एन इलेक्ट्रॉन गन स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स aimed at the fluorescent screen. When the electrons beam strike the screen, light is emitted. Picture 2. The beam is deflected by a pair of deflecting coils mounted on the neck of the picture tube in the same way and rates as the beam scans the target in the camera tube. The amplitude of the currents in the horizontal and vertical deflecting coils and so adjusted that entire screen called raster, entire screen जो है वो raster कहलाती, get illuminated because of the fast rate of scanning. ये इस तरह का जो स्क्रीन जो है पिक्चर ट्यूब की जो ये डायग्राम इस तरह का होता है। स्क्रीन है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये नेक है, बेल है, टेंशन बैंड है, एनवलप और बल्ब है। ये इसका अंदर से जो कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है वो इट इज़ एज गुड एज लाइक द CRT, ग्लास एनवलप, डिफ्लेक्शन वाइंडिंग्स जो कि इसकी नेक पे लगी हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग है, ग्रिड है G1, G2, G3, कैथोड है, कंट्रोल ग्रिड, एक्सेलरेटिंग एनोड है, एक्सेलरेट करते हैं एनोड को, फोकसिंग एनोड को फोकस करते हैं जो बीम को, इलेक्ट्रॉन बीम को। देन मैग्नेट्स लगे हुए हैं 2 और पिन क्वेश्चन एरर मैग्नेट्स लगे हुए हैं 2, 1 और 2। उसके बाद एक्सटर्नल कंडक्टिव कोटिंग है और फेस पे जो है ग्लास फेस प्लेट है, फॉस्फोरस की कोटिंग है, इसमें एल्यूमिनाइज्ड कोटिंग है, फाइनल एनोड है और EHT जो है एक्स्ट्रा हाई टेंशन, वो 18 किलो वोल्ट का KV का हमको यहाँ देना पड़ता है। तो इस तरह से ये इसका कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है। अब इसके कुछ जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है उसके बारे में हम अलग अलग से यहाँ पे स्टडी कर लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव पोटेंशियल एट द एक्सेलरेटिंग ग्रिड एक्सटेंड थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कंट्रोल ग्रिड राइट टू द कैथोड सरफेस। द ओरिएंटेशन ऑफ दिस फील्ड इज सच दैट बिसाइड्स एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स डाउन द ट्यूब it also brings all the electrons in the stream into a tiny spot called the crossover. This is known as the first electrostatic lens action. The electrode voltages are so chosen or electric field is so varied that the second point where all the electrons get focused is the screen of the picture tube. Electrostatic focusing is preferred over magnetic focusing because it is not affected very much by change in the line voltage. हम ज़्यादातर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग ही काम में लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बजाय, बिकॉज इट इज़ नॉट अफेक्टेड वेरी मच बाई चेंजेस इन द लाइन वोल्टेज। अगर चेंजेस भी होते हैं तो उसमें इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। डिफ्लेक्शन ये हो गया, इट मे बी नोटेड दैट ए परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट्स बिकॉज द magnetic field due to each coil reacts with the magnetic field of the electron beam to produce a force that deflects the electron at right angles to both the rear of deflection coils. ये यहाँ पे डिफ्लेक्शन कॉइल के बारे में बताया, वर्टिकल रास्टर, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन वाइंडिंग, टॉप इलेक्ट्रॉन बीम, इस तरह से डिफ्लेक्शन ये वाइंडिंग्स, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल HV वोल्टेज है प्लस और माइनस, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल माउंट होती है और वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल। इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स पेयर्स बताया अराउंड द नेक ऑफ द पिक्चर ट्यूब। नेक ऑफ द पिक्चर ट्यूब किस बीम का फिर डिफ्लेक्शन। एज ऑलरेडी स्टेटेड द इलेक्ट्रॉन बीम मस्ट अटेन ए वेरी हाई वेलोसिटी टू डिलीवर एनफ एनर्जी टू द एटम ऑफ द फॉस्फोर कोटिंग। बिकॉज ऑफ दिस द इलेक्ट्रॉन ऑफ द बीम रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डिफ्लेक्टिंग फील्ड फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। द necessitates application of high deflecting field to achieve the desired deflection. इस तरह से स्कैनिंग। अब आते हैं हम स्कैनिंग के बारे में। द सीन इज स्कैन रैपिडली बोथ इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सीन को हम स्कैन करते हैं हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। ये एक किताब को पढ़ने की तरह है। हम किताब को कैसे पढ़ते हैं, पहले लेफ्ट टू राइट और अगेन हम सेकंड लाइन के लिए राइट से लेफ्ट बिल्कुल फास्ट जाते हैं और टॉप से बॉटम पैरेलली चलते हैं। तो लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, जिस तरह से हम एक रीडिंग ऑफ ए बुक की तरह ये स्कैनिंग होती है। अब किस तरह से ये वर्क करती है वो मैं आपको बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग आप यहाँ देख रहे हैं, ये रास्टर है 625 लाइन्स का। इसमें साटूथ वेवफॉर्म हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल में जब हम देते हैं तो स्टार्टिंग में ये बॉटम पे यहाँ पे लेफ्ट में होती है
और राइट में ये स्ट्रेस पीरियड ये जो कहलाता है, लेफ्ट टू राइट पीरियड जो ट्रेस पीरियड कहलाता है, जो कि सॉलिड लाइन से दिखाया गया है, और राइट से लेफ्ट वापस जो रिट्रेस पीरियड है जो कि बहुत ही कम होता है वो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। यानी फर्स्ट लाइन को स्कैन करने के लिए ट्रेस से रिट्रेस हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल में जब हम सार्थूथ वेव अप्लाई करते हैं तब ये हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग होती है, लेफ्ट टू राइट, देन अगेन राइट टू लेफ्ट वेरी फास्ट, एंड फॉर द सेकेंड लाइन लेफ्ट टू राइट अगेन। सिमिलरली फॉर द वर्टिकल स्केलिंग टॉप से बॉटम, ये टॉप से बॉटम, और फिर जब बॉटम आ जाता है तो बॉटम से वापस हम टॉप जाते हैं नेक्स्ट फ्रेम के लिए वर्टिकल, वो वेरी फास्ट। तो यहाँ देख लें आप, ये टॉप है और ये बॉटम है, ट्रेस पीरियड हमारा, और बॉटम से वापस टॉप पे आने के लिए जो रिट्रेस पीरियड है वो बहुत ही कम है। तो इस तरह से ये रास्टर और इनके जो वर्टिकल स्कैनिंग और हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। करंट वेवफॉर्म्स है इन वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल्स। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन स्कैनिंग जो है वो आप ये देख लें, इसका जो टोटल पीरियड है 64 माइक्रोसेकंड का होता है, चूँकि हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी 15625 हर्ट्ज होती है। तो ट्रेस पीरियड तो है 52 माइक्रोसेकंड का और रिट्रेस पीरियड है 12 माइक्रोसेकंड का। तो टोटल जो पीरियड है ट्रेस और रिट्रेस का वो है 64 माइक्रोसेकंड का। इसी तरह वर्टिकल डिफ्लेक्शन करंट का जो ट्रेस पीरियड है वो 18.72 मिलीसेकंड का है, और जो रिट्रेस पीरियड है वो 1.28 मिलीसेकंड्स का है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वर्टिकल की, वर्टिकल एफ जो है वो 50 हर्ट्ज की होती है। तो इस तरह से हमने हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग और वर्टिकल स्कैनिंग को यहाँ स्टडी किया। अब आते हैं हम कलर टेलीविजन डिस्प्ले ट्यूब्स। कलर टेलीविजन के डिस्प्ले ट्यूब्स किस तरह से, द ऑब्जेक्ट इज टू प्रोड्यूस 3 कोइंसिडेंस रास्टर विच प्रोड्यूसेस द रेड, ग्रीन एंड ब्लू कंटेंट ऑफ द ट्रांसमिटेड रे। प्राइमरी कलर्स चूंकि रेड, ग्रीन और ब्लू RGB होते हैं, तो इस कारण हम कलर टेलीविजन डिस्प्ले ट्यूब में इनका बहुत ही योगदान रहेगा RGB का, किस तरह से ये कंबाइन होकर और कलर को जनरेट करते हैं। वाइल सीन फ्रॉम ए नॉर्मल व्यूइंग डिस्टेंस द आई इंटीग्रेट द 3 color information to convey the sensation of the hue at each part of the picture. Color television display tubes. The color television picture tube screen is coated with 3 different phosphor. अब चूंकि इसकी ब्लैक एंड व्हाइट में तो केवल एक ही थी हमारी फॉस्फोर की जो स्क्रीन थी, लेकिन इसमें 3 different phosphors, one for each of chosen red, green and blue primaries. The 3 phosphors are physically separated from one another and each is energized by an electron beam of intensity that is proportional to the respective color voltage reproduced in the television receiver. Based on the gun configuration के आधार पर हम phosphors are arranged on the screen, phosphors को हम arrange करते हैं on the screen, और इसी कारण से हमारी जो 3 टाइप की जो कलर पिक्चर ट्यूब डेवलप होती है वो है डेल्टा गन, प्रिसिजन लाइन और ट्रिंट्रॉन कलर picture tube. What is delta gun picture tube? पहले, the tube was developed by Radio Corporation on America. It employs 3 separate guns on for each phosphor, और इसमें जो the guns are equally spaced at 120 degree intervals with respect to each other and title inverts in relation to axis of the tube. 120 डिग्री के इंटरवल पे ये तीनों जो RGB की जो गन है ये स्पेस्ड रहती है इन डेल्टा गन। कलर टेलीविजन डिस्प्ले ट्यूब, द कलर टेलीविजन पिक्चर डिस्प्ले ट्यूब, ये मैं आपको बता ही दिया 3 कलर से बनी हुई होती है। उसके बाद ये तीनों है वो 3 तरह की होती है, डेल्टा गन और प्रिसिजन इन लाइन, इनको हम गन इन लाइन्स भी कहते हैं और ट्रिंट्रॉनिक भी कहते हैं। डेल्टा गन में जो है ये आपको फिर बता दूं कि डेल्टा गन में है जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 180 डिग्री की स्पेस पे, ये आप यहाँ देख लें 180 डिग्री RGB 120 डिग्री से एंगल से एक दूसरे से स्पेस्ड होते हैं। उसके बाद किस तरह से ये शेडो मास्क हैविंग राउंड अपर्चर है, डॉट ट्रायड स्क्रीन है, ये देखिए आप यहाँ पे ट्रायड बनता है RGB का, डेल्टा गन, इलेक्ट्रॉन बीम्स यहाँ से हमारी जनरेट होती है। और ये जो पिक्चर ट्यूब जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि कैथोड्स है, प्योरिटी मैग्नेट्स है, ग्रिड 1, ग्रिड 2, ग्रिड 3, इस तरह का ये एप्लीकेशंस ऑफ वाई एंड कलर डिफरेंस सिग्नल्स बिटवीन द कैथोड एंड कंट्रोल ग्रिड्स यहाँ पे दिखाया गया है। दिस ट्यूब वाज डेवलप्ड, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके ड्रॉबैक क्या है? The convergence is difficult and involves consideration, circuit complexity, service adjustment. ये थोड़ा difficult है इसको सेट करना। In most delta gun tubes, 4 static convergence magnets and a dynamic convergence assembles are employed. The focus cannot be sharp over the entire screen. Focus भी इसका sharp नहीं होता है। The electron transparency of mask is very low since it intercepts over 80% of the beam current. तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक है। इसके कारण हमने फिर प्रिसिजन इन लाइन कलर पिक्चर ट्यूब को अडॉप्ट किया। इसमें जो 3 गन्स जो है वो एक ही लाइन में होते हैं, आप देख लीजिए। आप
रेड, ग्रीन और ब्लू BGR जो दिखाया गया है वो 3 गन्स आर इन लाइन। और किस तरह से ये एक ही लाइन में, वहाँ तो ट्रायड बनता था लेकिन यहाँ पे BGR तीनों डॉट है, वर्टिकल स्ट्रिप फॉस्फोर स्क्रीन पे ये तीनों सेपरेटली शो होंगे। और इस तरह से इसका ये कंस्ट्रक्शन इन लाइन्स इलेक्ट्रॉन बीम्स का और ट्यूब का स्ट्रक्चर है। दिस ट्यूब इज named suggest has 3 guns which are aligned precisely in horizontal direction. The gun and mass structure of PIL tube together with yoke mounting, or to obtain the same color finest as in delta gun tube, the horizontal spacing between the strip of the color in adjacent triads is made equal to that between the dots of the same color in the delta gun tube. तो लास्टली आती है हमारी ट्रिंट्रॉन कैथोड सिन। इसमें जो है ट्रिंट्रॉन में जो है वो कैथोड सिन लाइन होते हैं, ये देख लीजिए आप, इसमें एक ट्यूब नेक है और कैथोड सिन लाइन है BGR। और ये BGR का एक तरह से वर्टिकल स्ट्रिप 3 कलर फॉस्फोरस स्क्रीन का बना है, 3 इंच लाइन कैथोड्स है, इलेक्ट्रॉन बीम है। तो इस तरह का ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है कैथोड्स का, GBR, G1, G2 फोकस, कन्वर्जेंस, प्लेट्स, एपर्चर मार्क्स और